अब आगे सुखदेव भगवान कथा सुनाए। आइए 2 मिनट पहले ताली बजा के कीर्तन कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। और जिस सत्संग में हम बैठे हैं, जिस कथा में हम बैठे हैं, उस कथा की पहली कंडीशन ही यही होती है कि आप उसके नियमों का पालन करें। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको आगे आगे बैठने का शौक है ना? तो कथा चलती है 7 बजे, आपको आना चाहिए 6:15 बजे। बोलो राधे राधे। अब बताइए, आप भीड़ को चीरते हुए आते हैं, जैसे रामलीला देखने की आपको आदत पड़ी हुई है, वो नर्तकी के नृत्य को देखने की आपकी आदत पड़ी हुई है, भीड़ को चीरते हुए आएंगे और आगे आगे बैठ जाएंगे। जगह नहीं होगी फिर भी पड़ोसी के ऊपर ही बैठ जाएंगे। बोलो राधे राधे। भैया पहले आना चाहिए, नियमों का पालन करो, आपको फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। आनंद के साथ एक पंजाबी भजन है और बड़े प्यार से गाएंगे। देखो, आपको भी गाना नहीं आता है तो फिर भी गाना है, नहीं आए तो भी गाना। बोलो राधे राधे। क्योंकि अभ्यास करोगे ना तो आपको गाना आ जाएगा। पंजाबी का भजन है। और सुनो, मैनू पंजाबी आंधी नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं कि पंजाबी में 3 बातें सीख लो, सोई पूरी पंजाबी आ जाती है। असी के तुसी साड़ा के वाड़ा, लो हो गई पूरी पंजाबी। बोलो राधे राधे। ताली बजाते हुए आनंद के साथ। मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। ओ मैनू नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लेन दे। जय हो। आनंद के साथ ताली बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए। अरे ताली बजाओगे ना तो भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान से प्रीति हो जाएगी। भगवान से प्रेम करना है, कन्हैया से प्रीति करनी है तो ताली जरूर बजाओ। यूं मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, यूं जिंदगी बर्बाद हर किसी की नहीं होती। यूं तो तेरी मोहब्बत के चक्कर में फंस गई श्याम, वरना इन आंखों को इंतजार हर किसी की नहीं होती। नचाव तेरा, दुनिया में तो नचाव तेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। फिर भी ना कोई बनिया मेरा। मैनू करिया संसार, आज मैनू नच लेन दे। मैनू की करिया संसार, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे, मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। श्री राधे। वृंदावन को जावांगी मैं भी, ओ वृंदावन को जावांगी मैं भी। प्यार श्याम दा पावांगी मैं भी।
ओ प्यार श्याम दा पवांगी मैं भी, प्यार मोहन दा पावांगी मैं भी, ओ प्यार मोहन दा पवांगी मैं भी। चाहे जग रूटे 100 बार अज मैनू नच लेण दे, चाहे जग रूठे 100 बार अज मैनू नच लैण दे। मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे। मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। कलाई हो गई मैं तो कमली माई, हो गई मैं तो कमली माई। साड़ा बंसी वाला यार अज मैनू नच लेण दे, साड़ा बंसी वाला यार अज मैनू नच लैण दे। मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे। नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे। मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। मैनू नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे। बोलो राधे राधे। अब बताओ आप यहां से उठ के वो वहां नाचने गए, ए ग्रेट सरप्राइज। वो कहते हैं ना कि भावुकता में कुछ भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। मैंने मना किया है फिर भी बताओ बच्चे नाच रहे हैं। कितनी श्रद्धा होगी इनकी, कितनी बड़ी आस्था होगी जो कंट्रोल नहीं होता इनसे। बोलो राधे राधे। कंट्रोल कर ले। सुनो, वो कहते हैं ना कंट्रोल कर लो। सुंदर सी कथा है भगवान की कृपा की, भगवान की लीला की। श्री भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन प्रियव्रत के वंश का वर्णन मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। प्रियव्रत इसका अर्थ होता है कि जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा हो उसे प्रियव्रत कहते हैं। प्रियव्रत के वंश में आग्नित, आग्नित के नाभि, नाभि के ऋषभदेव, सुपुत्र के पिता संत ऋषभदेव रोज अपने पुत्र को उपदेश करते, अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा देते। उनकी शिक्षा से उनके निवासी पुत्र उसी समय विरक्त हो गए, चौथी अवस्था आ गई। ऋषभदेव की अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया और निकल पड़े भगवान का भजन करने के लिए। जंगल में जाके साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे। बोलो राधे राधे। ये पांडाल के बाहर जितने भी भगवान के लाडले भक्त हैं वो पांडाल में बैठने का कष्ट करें, अपने आसन को ग्रहण करें। वो हमारे ब्रज में कहते हैं कि बाहर खड़े रहकर यदि आप कथा सुनोगे तो कथा का फल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पांडाल में बैठना पड़ेगा, आसन को ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए जितने भक्त बैठे हैं वो सब पांडाल के अंदर आके बैठे।
और इसके पीछे एक कथा भी बड़ी प्रसिद्ध है, बोलो राधे राधे। वो आपने सुनी होगी ना कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। ठीक उनके विपरीत उनकी पत्नी थी, रोज मंदिर जाती, कहीं स्कूल के बाहर ग्राउंड में कथा होती तो सुनने चली जाती। बोलो राधे राधे। पति कहते कि क्या रखा है कथा में, कथा में कुछ नहीं है, वही बातें हैं पुरानी नई, वही भगवान है, वही मथुरा में जन्म लेंगे, गोकुल में पलना झूलेंगे, वही लीला करेंगे। अरे क्या सुनना है, वही कृष्ण भगवान है ना, मेरे को नहीं सुननी है कथा। सेठ जी की पत्नी एक दिन कथा सुनने आई, मन फंस गया कृष्ण के चरणों में। घर जाके कहा कि सुनो कल चलना आपको। बोले कहां? बोले कहां क्या? कथा सुनने चलना है। बोले ना मैं नहीं चलता। बोले चलना पड़ेगा। बोले क्यों? आपको मेरी कसम होगी। बोलो राधे राधे। सेठ जी कहने लगे कि लो डाल दिया ना धर्म संकट में, अब तो मेरे को चलना ही पड़ेगा। सुनो मैं आज नहीं चलूं, 2 दिन बाद चलूं तो कथा तो 7 दिन की है ना, तो किसी एक दिन आ जाऊंगा। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा। आपको पता नहीं है कथा के अंदर कितना रस बरसता है, कथा मीठी होती है और कथा में बड़ा आनंद आता है। सेठ जी कहने लगे तुम्हारी कसम कथा में कोई रस नहीं आता, कथा कोई मीठी नहीं है, ये तो ऐसे ही महाराज लोग पंडित लोग कहते रहते हैं। बोलो राधे राधे। पत्नी ने आंख दिखाई कि आपको चलना पड़ेगा, यदि आज आप नहीं चले तो सुनो शाम का महाप्रसाद बंद है। सेठ जी विचार करने लगे कि रात को भूखा सोऊं, इसलिए झूठे मूठे ही कथा में चला जाऊं ना, क्योंकि मैं तो जानता हूं कथा मीठी थोड़ी ही होती है। सो ही सेठ जी कथा में चले गए। अब कथा तो हो रही थी पांडाल में, सेठ जी बाहर पांडाल के बैठ गए। कथा कभी सुनी नहीं, राम को कभी जाना नहीं, कृष्ण को कभी भजा नहीं। सोई ठाकुर जी की कृपा से नींद आ गई, मुंह खुला रह गया। पीछे से कुत्ता आया, लघु शंका करके चला गया। 3 घंटे की कथा के बाद में जैसे ही सेठ जी की नींद टूटी, मुंह के अंदर अजीब सा लगा, दौड़कर उनकी पत्नी के पास आए और कहने लगे सुनो सोनू की मम्मी तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कथा बड़ी खारी है, कोई रस वस नहीं है, चलो घर चलते हैं। बोलो राधे राधे। पत्नी कहने लगी कि कहां बैठे थे? बोले बैठा कहां था, पांडाल के बाहर बैठा था। सेठ पत्नी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, सोई कहने लगी कि सुनो कल है ना आप मेरे बगल में बैठ के कथा सुनना, मैं कह रही हूं आपको कथा मीठी लगेगी। सेठ जी जानते थे कथा कोई मीठी वीठी तो है नहीं, ये तो झूठ बोलती है, सोई इसका एक बार मन रखने के लिए और आ जाऊंगा। सेठ जी फिर आए कथा सुनने के लिए, बगल में बैठ गए। आदत थी ना उनकी कथा में नींद निकालने की। सोई जैसे ही सेठ जी को नींद आई, उनकी पत्नी ने 2 पतासे निकाले, धीरे से मुंह में सरका दिए। 3 घंटे की कथा में दोनों पतासे गल गए। कथा का विश्राम हुआ। सेठ जी कहने लगे तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं सोनू की मम्मी, तुम्हारे बगल में बैठने से कथा मीठी लगती है, मेरे को क्या पता था, नहीं तो फर्स्ट दिन ही तेरे बाजू में बैठ के कथा सुनता। बोलो राधे राधे। तो धीरे धीरे सेठ जी की आदत पड़ गई। 50-50 किलोमीटर पे कहीं कथा होती तो अपने खुद का किराया लगा के जाते और कथा सुन के आते। कहने का मतलब एक बार मन को कृष्ण के चरणों में लगाना है। कैसे लगेगा? पांडाल में बैठने से लगेगा, बाहर मोटरसाइकिल पे खड़े रहकर वहां सुनेंगे तो नहीं लगेगा जी। बोलो राधे राधे। सुंदर सी कथा है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से राजन, सुत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, संत ऋषभ देव ने विचार किया मेरी 4थी अवस्था आई है, मुझे नाम स्मरण करना चाहिए, मुझे भजन करना चाहिए। अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाया, भजन करने के लिए किसी जंगल में पहुंच गए। वहां गैया चराते चराते गांव के ग्वालों ने देखा कि अपने गांव के अंदर तो कोई पहुंचे हुए संत भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। गांव में आके बता दिया भैया अपने गांव के अंदर कोई पहुंचे हुए संत तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, निक दर्शन करवे के ताई चलो। गांव वाले आ गए महाराज जी के पास में, कोई प्रणाम करता, कोई स्तवन करता। लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग पूछने लगे महाराज
बड़े अच्छे आए हो यहाँ पर, लेकिन देखो ना महाराज आजकल मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है। माताएं बहनें आने लगी, वो केवल एक ही बात कहती महाराज जी से, सुनो आजकल है ना वो सोनू के पापा मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। बोलो राधे राधे। संत ऋषभदेव कहते हैं कि देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल एक बात जानता हूं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लेकिन दुनिया के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दुनिया के लोगों को चमत्कार चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो चमत्कार दिखाता है वो संत नहीं हो सकता, संत का तो दर्शन ही चमत्कार है। चमत्कार दिखाना बाजीगर का काम है, संत का काम नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों को चमत्कार चाहिए। संत ऋषभदेव ने विचार किया कि जिस वैभव को छोड़कर, जिस राज्य को छोड़कर, लाखों करोड़ों अरबों के वैभव को छोड़कर मैं महात्मा बन गया, उसके बाद में भी ये दुनिया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। सोही संत ऋषभदेव ने दूसरे दिन से स्नान करना बंद कर दिया और अपने मुंह में कंकर पत्थर रख लिए। लोग आए संत ऋषभदेव के पास में, बदबू आने लगी। लोग कहने लगे कि देखो कितना गंदा बाबा है, नाता भी नहीं है। दूसरे दिन से एक भी लोग नहीं आया उनके पास। संत ऋषभदेव ने अपने मुंह से पत्थर निकाला और विचार करने लगे, भला हो इस 250 ग्राम पत्थर का जो इस संसार से मेरा पीछा छुड़ाया। बोलो राधे राधे। नाम स्मरण करते करते भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि मेरे बाबाओं का जीवन कितना महान, मुझे इस राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं भजन करने चले गए, स्वयं साधना करने के लिए चले गए। और देखो मुझे मेरी चौथी अवस्था आ गई है, मैं इस संसार में पड़ा हुआ हूं। बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं ना, चौथी अवस्था में ज्यादा मन को संसार में नहीं लगाना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। वो कहते हैं ना कि भगवान के धाम की 4 घंटियां बजती है, मौत की 4 घंटी बजती है। बोलो राधे राधे। मौत कहती है कि सिर में सफेद आ गए, अब लोभ और काम क्रोध को छोड़ दे, भगवान की कथा श्रवण कर, नाम स्मरण कर। लेकिन कलयुग का प्राणी है, भगवान के जो नोटिस आते हैं उनके ऊपर गौर नहीं करता, उल्टे अपने बालों को काला करवा लेता। बोलो राधे राधे। मौत कहती है कि तेरी पहली घंटी बज गई, लेकिन फिर भी तूने कथा सुनना चालू नहीं किया, भगवान का भजन करना चालू नहीं किया। तो मौत की दूसरी घंटी बजती है, 32 दांत निकल के बाहर आ जाती है। बोलो राधे राधे। मौत कहती है कि बड़ी कचौरी खाई, बड़ी गुलाब जामुन खाएं, चल सूखे फुलके के साथ में भोजन करके भगवान का भजन कर। लेकिन कलयुग का प्राणी है, भगवान का भजन नहीं करेगा, माला जोली हाथ में नहीं लेगा, उल्टे नकली दांत का सेट लगवा लेगा। बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी बात है, एक बार एक सेठ जी किसी बड़े होटल के अंदर भोजन करने के लिए पहुंच गए। जैसे ही उस होटल में पहुंचे, बड़े सेठ थे, होटल के अंदर जैसे ही प्रवेश किया उनका मीटर चालू हो गया। पहुंचे और उस वेटर को कहा कि भाई क्या क्या है, उसने मेनू दिखाया तो उसने सेठ जी ने कहा ऑर्डर दे दिया। जिस भोजन खाने का ऑर्डर दिया था उसका बिल आया 50,000 रुपए। जैसे ही सेठ जी हाथ धो के भोजन करने बैठे, जेब में हाथ लगाया तो दांतों का सेट ही नहीं लाए, लाना भूल गए। विचार करने लगे कि 50,000 रुपए लग गए हैं, अब क्या करें, इसको नहीं खाएंगे, फेंकेंगे, बाहर ले जाने नहीं देंगे, बड़ा वीआईपी होटल है, ले जाऊंगा तो ये आस पड़ोस के क्या सोचेंगे, गरीब आदमी है, कहीं चोरी करके आया होटल के अंदर। बोलो राधे राधे। अगल बगल में देखने लगा, अपनी नजर दौड़ाने लगा, सोई एक व्यक्ति के ऊपर उसकी नजर टिक गई और वो व्यक्ति पास में आया और कहने लगा क्या हुआ, दांतों का सेट घर पे भूल गए। बोले हाँ हाँ मैं घर पे भूल गया, लीजिए मेरे पास से लीजिए, आप लीजिए, यूज कीजिए। सेठ जी ने दांतों का सेट लिया, अपने मुंह में लगाया, थोड़ा ढीला था, कहने लगे कि ये पूरा फिक्स नहीं आता, दूसरा दीजिए ना। दूसरा दे दिया, उसको लगाया, वो भी थोड़ा टाइट नहीं था।
थोड़ा लूज था, कहा कि आप तीसरा ले लीजिए। तीसरा लिया, उसको लगाया, फिट आ गया। सेठ जी प्रसन्न हुए, भोजन किया, हाथ धोए, दांतों के सेट को निकाला और प्रसन्न होकर उसको धोकर कहने लगे, भैया जी आपके दांतों के सेट की दुकान है? बोले नहीं जी, मैं तो शमशान का चौकीदार हूं। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब नामस्मरण नहीं करते हैं, मौत की 2-2 घंटियां बज जाती है, लेकिन फिर भी भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं। गर्दन हिल रही है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा का हम तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। तो मौत की तीसरी घंटी बजती है कि हमारी जो कमर है वो 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। मौत कहती है कि बड़ा अकड़ के चलता था, बड़ा तन के चलता था कि मैं सेठ हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं महाराज जी हूं, मैं भाभी जी हूं, मैं बहन जी हूं। चल हर प्राणी के अंदर राधा माधव के दर्शन कर और भगवान का भजन कर। लेकिन फिर भी वो भगवान का भजन नहीं करेगा, अपनी लंबाई के बराबर लठ ले लेगा जी, लेकिन नाम स्मरण नहीं करेगा। मौत कहती है कि बड़ा अजीब प्राणी है, 3-3 नोटिस भेज दिए, लेकिन फिर भी माला जोली हाथ में नहीं ली। देखो कैसा आदमी है। तो मौत की चौथी घंटी बजती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। मौत कहती है बड़ी दुनिया देखी, बड़ा अपना पराया देखा, बड़ा सुख दुख देखा, चल हर प्राणी के अंदर भगवान के दर्शन कर, नाम स्मरण कर। लेकिन फिर भी वो भगवान का भजन नहीं करता है, चश्मा लगवा लेता है। आजकल तो आंखों की फिटिंग हो जाती है, बोलो राधे राधे। लेकिन फिर भी नामस्मरण कहां करते हैं, कहां कथाएं सुनते हैं। चश्मा लगवा लेंगे अच्छा सा, आंखों का लेंस लगवा लेंगे, बोलो राधे राधे। बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद हो आई। एक बार कहीं मैं कथा कह रहा था, यही प्रसंग चल रहा था। कथा के बाद में एक छोटा सा बच्चा मेरे पास में आता है और मुझे पूछता है कि महाराज जी ये भगवान ने कान क्यों बनाए हैं? मैंने कहा कान कथा सुनने के लिए बनाए हैं। बोले वो तो बरोबर है, लेकिन फिर भी भगवान ने कान क्यों बनाए हैं? मैंने कहा कि कथा सुनने के लिए बनाए हैं। देखो शास्त्रों में लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भुवन समाना। बोले ओ गुरु जी वो तो बरोबर है, वो सुनने की मशीनें तो अंदर होती है ना, ये बाहर 1.5 का मॉडल क्यों बनाया भगवान ने? मैंने कहा तू ही बता दे। वो क्या है ना कि भगवान को पता था ना कि व्यक्ति के चश्मा लगेगा, वो चश्मे की डंडी यहाँ पे टिक सके, इसलिए भगवान ने 1.5 का मॉडल बाहर बनाया। बोलो राधे राधे। बताओ ये नहीं बना, ये क्या काम आते हैं? बताओ ये क्या काम आते हैं? चश्मे की डंडी को टिकाने के तो काम आते हैं। अब बताओ ये नहीं होते तो यहां पर चश्मे की डंडी को टिकाने के लिए कोई कील ठोकनी पड़ती ना, कोई चोबा ठोकना पड़ता, नहीं तो बेचारे को दिखता कैसे? बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय है भगवान के जो नोटिस आते हैं उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए कि देखो भगवान ने मेरे को जो ये वेशभूषा दी है, भगवान ने जो ये मेरे को परिस्थिति प्रदान की है, ये क्यों की है? इसके पीछे राज होता है। भगवान की हर कृपा के पीछे उनकी लीला छिपी हुई है। शास्त्र कहते हैं लोकवंतु लीला केवल्यम। बोलो राधे राधे। इसलिए भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मेरी चौथी अवस्था आई है, मुझे भजन करना है, मुझे नामस्मरण करना है। अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बिठाते हैं और स्वयं निकल पड़ते हैं, भजन करते हैं। रोज 200 मालाओं का जाप करते हैं, रोज 200 मालाओं का जाप करते हैं। जल में खड़े रहकर साधना कर रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित से राजन, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर था। भगवान की कृपा देखो, नित्य की भांति भरत जी महाराज भजन कर रहे थे। अचानक एक गर्भवती हिरणी आती है जलपान करने के लिए। पीछे से शेर दहाड़ लगाता है, इधर प्रसव की पीड़ा का वेग, उधर पीछे शेर का भय। जल्दी जल्दी उस सरोवर को पार करने लगी। बीच में ही प्राणों का अंत हो गया और उस हिरण के बच्चे को जन्म दिया, बह रहा है। परम संत भरत जी महाराज उस दृश्य को देख रहे हैं, रहा नहीं गया। दौड़कर पहुंचे, उस बहते बहे हिरण के बच्चे के पास उठाया, कुटिया में ले आए। भगवान सुखदेव कहते हैं यहां तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे भरत जी महाराज की आसक्ति उस हिरण के बच्चे में बढ़ने लगी।
रोज उसको नहलाते धुलाते, एक एक घास का तिनका उस हिरण के बच्चे के मुंह में देते। जहां भरत जी महाराज रोज 200 मालाओं का जाप करते, धीरे धीरे उनके मालाओं की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे 100 मालाओं का जाप करने लगे, धीरे धीरे 50 मालाओं पे आ गए, धीरे धीरे 10 मालाओं पे आ गए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि एक दिन तो हद ही हो गई। माला झोली को खूंटी पे टांग दिया, अपना सारा का सारा समय उस हिरण के बच्चे में लगाने लगे। वृद्ध हो गई, वृद्धावस्था आई, मन में विचार करने लगे, जब मैं मर जाऊंगा तो पीछे इसकी देखभाल कौन करेगा। मृत्यु का समय आया, हिरण के बच्चे की याद करते करते उन्होंने शरीर को त्याग दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आता है, उस समय हमारे दिमाग में जिसके विचार होते हैं, अगले जन्म में उसी योनि में जाना पड़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसके सामने गीता का पाठ किया जाता है, रामचरितमानस की चौपाइयों का गान किया जाता है। क्योंकि यदि ये एक चौपाई को भी श्रवण कर लेंगे, एक नाम को भी सुन लेंगे, तो तरने के लिए तो एक नाम ही काफी होता है। इसलिए मरते समय हिरण के बच्चे की याद करके शरीर को त्याग दिया। बोलो राधे राधे। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, यही प्रसंग चल रहा था। तो कथा के अंदर एक माताजी आती थी, कथा प्रारंभ होती, उसके 1 घंटे बाद में आती और भीड़ को चीरते हुए आगे आगे आके बैठ जाती। बोलो राधे राधे। और 4 घंटे की कथा में 5 बार उठती, 5 बार जाती और 10-10 मिनट के अंदर वापस आके बैठ जाती, वापस जाती, आके बैठ जाती। अब बताइए, ये दृश्य यदि यहां पर हो तो कथा कहने वाले के क्या हाल होंगे और कथा सुनने वाले के क्या हाल होंगे। लेकिन उस माताजी को कौन समझाए। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं उस माताजी के पास में गया और मैं कहने लगा, माताजी कृपा करके बताओ ना कि आप 4 घंटे की कथा में 5 बार उठ के कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो। बोले हाँ महाराज जी, मैं भी सोच रही थी कि आज को मैं बता दूं, आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना। मैंने कहा कृपा करके बता दो ना। वो क्या है ना महाराज जी, बाहर मेरी पेजेरो गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर मेरा विदेशी कुत्ता है, मैं जाके देखती हूँ कि ड्राइवर ने उसे पानी पिलाया या नहीं पिलाया, बिस्किट खिलाए या नहीं खिलाए। मैंने कहा माताजी, आज से उस कुत्ते को चिड़ियाघर में छोड़ देना, नहीं तो अगले जन्म में उसकी आंटी बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मरते समय जिसके विचार हमारे जेहन में होते हैं, अगले जन्म में उसी योनि में जाना पड़ता है। वो क्या है ना कि हम तो जगह जगह पर जाते हैं ना, वो कहते हैं ना घाट घाट का पानी पीते हैं, तो बड़ा अनुभव है मुझे। बड़े बड़े सेठ लोगों के यहाँ जाता हूं ना, तो सेठ लोग बड़े प्रसन्न होकर कहते, देखो महाराज जी विदेशी कुत्ता है, देखो विदेशी कुत्ता है। बड़े शौक से मेरा भाई जो रहता है विदेश के अंदर, वो लेके आया था, देखो घर की तरह रहता है, साथ में खाता है, साथ में सोता है। मैंने कहा तो इसका नाम राशन कार्ड में क्यों नहीं जुड़वा लेते। बोलो राधे राधे। तो सुंदर सी बात है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, मरते समय हिरण की याद करते करते उन्होंने शरीर को त्याग दिया, अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। जंगल के अंदर बांसुरी के घर्षण के कारण आग लग गई, सारे हिरण भग गए, लेकिन भरत जी महाराज अपने शरीर को वहीं त्याग देते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भरत जी महाराज का 3रा जन्म हो रहा है पंडित जी महाराज के घर पर। जन्म लेते ही चेहरे पर ब्रह्म तेज, पिता प्रसन्न हुए, ये मेरे कुल को ऊंचा उठाएगा, नाम रोशन करेगा, कुल को तारने वाला होगा। धीरे धीरे भरत जी महाराज बड़े होने लगे। पिता ने कहा कि देखो बेटा, एक मंत्र है, इसको याद कर लेना। गायत्री मंत्र दे दिया कान में। भरत जी महाराज जानते थे पिता जो ये मंत्र दे रहे हैं वो आत्म कल्याण के लिए नहीं है। यदि मैंने ये मंत्र को याद कर लिया तो कल पिताजी कहेंगे कि गृह शांति याद कर लो, परसों कहेंगे किसी के यहां हवन करा दो, किसी के यहां पूजा पाठ करवा दो।
जिस प्रपंच को मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे पिताजी मुझे उसी प्रपंच में फंसाना चाहते हैं। एक मंत्र को याद कराते कराते भरत जी के पिता वृद्ध हो गए। परेशान होकर वो कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरे कुल में जड़ ही पैदा हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, तभी से संसार वाले भरत जी महाराज को जड़ भरत के नाम से जानने लगे। पिता की मृत्यु हो गई, पीछे सौतेले भाइयों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, स्वयं खाते मेवा मिष्ठान और जड़ भरत जी के सामने डाल देते सूखी रोटी, लेकिन फिर भी वो सूखी रोटी खाते हैं।